हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड बिफोर मूविंग अहेड आई विश टू टेक अ मोमेंट टू थैंक ऑल आर व्यूअर्स जिन्होंने लास्ट ईयर हमें एंड हमारे काम को बहुत सपोर्ट किया एंड हमें बहुत सारा प्यार दिया, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स लाइक मी। आई नो दैट आई एम नॉट अ वेरी गुड नरेटर बट स्टिल आप लोगों ने अपने सपोर्ट से हमें हर दिन बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट किया एंड इसी तरह से और भी बेहतर काम करने की उम्मीद रखते हैं हम आने वाले साल में। एंड आई विश आप सभी के लिए आने वाला साल बहुत सारी ग्रोथ एंड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। एंड इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। यहाँ यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें तो न्यू ईयर में जब मार्केट्स ओपन हुए तो मार्केट्स वेर क्वाइट पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिविटी यूएस मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। 2025 की जो स्टार्ट है इतनी ब्राइट नहीं रही। जो सांता क्लॉस रैली की एक्सपेक्टेशंस थी कि दिसंबर जनवरी में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी, उसका कोई आसार यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बिकॉज दिसंबर में भी जो रैली है वो मार्केट जो है वो ऑन अ नेगेटिव नोट पे ही रहे थे। सो यूएस मार्केट जो थे वो पॉजिटिव ओपन हुए, लेकिन उसके बाद नेगेटिविटी पुल्ड अप डाउन द मार्केट्स। स्टॉक्स लाइक टेस्ला एंड एप्पल, ये दोनों स्टॉक्स ने मार्केट्स को काफ़ी नीचे लाया। टेस्ला एंड एप्पल जैसे जो बड़े स्टॉक्स है उन वो नेगेटिव रहे थे कल एंड उसी की वजह से मार्केट भी नीचे आया था। एंड इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है या यूएस का जो लेबर मार्केट का डेटा है वो भी पॉजिटिव रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स है वो ऑन अ लोअर साइड आए हैं, लेस दैन द एक्सपेक्टेड नंबर्स। सो अगेन रेट कट के लिए डिलेज हो सकते हैं। एंड एक सिमिलर ट्रेंड होता है कि यूएस में अगर कोई नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव तो अगेन रेट कट्स और डिले हो सकते हैं एंड इस वजह से भी मार्केट जो है थोड़े से चौपी नज़र आए। टेस्ला का जो स्टॉक है वो कल 7% से गिरा है। टेस्ला ने अपने ऑपरेशंस में पहली बार ऐसा देखा है कि उनका जो व्हीकल सेल्स है वो ड्रॉप हुआ है। सो लास्ट 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि टेस्ला ने फुल ईयर बेसिस पे जो यूनिट सेल करे वो पिछले साल से कम हुए हैं। इस साल यानी कि 2024 में कंपनी ने 1.79 मिलियन यूनिट सेल किए थे, जो पिछले साल यानी कि 2023 से मार्जिनली कम थे। 2025 के लिए इलॉन मस्क ने एक्सपेक्टेशंस ये रखी है कि टेस्ला कुड ग्रो बाय 20 to 30% इन वॉल्यूम। सो अगेन इनका ये भी प्लान है कि वो लोअर प्राइस के मॉडल्स लॉन्च करेंगे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। एंड इसके साथ साथ कंपनी कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे भी काम कर रही है एंड दैट इज़ something that investors would be looking at from Tesla. And we all know कि टेस्ला के जो फाउंडर है मिस्टर इलॉन मस्क एंड हिज क्लोजनेस विद द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। सो यूएस की नई गवर्नमेंट के साथ उनका जो एसोसिएशन है उस वजह से भी टेस्ला के स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिविटी थी लास्ट मंथ में। बट यहाँ पे जो नंबर्स है वो कुछ दूसरी ही कहानी कह रहे हैं। मूविंग ऑन टू द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का जो आईटी हायरिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि हायरिंग जो है डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रही है आईटी के हायरिंग। एंड नौकरी का जो जॉब्स वीक इंडेक्स है वो दिसंबर में भी पॉजिटिव रहा है। दिसंबर के मंथ में नौकरी के जो जॉब्स वीक इंडेक्स के डेटा है उसके अनुसार एआई रिलेटेड जॉब्स जो है वो 36% से बढ़े हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज द थीम फॉर दिस मंथ्स हायरिंग। इसके अलावा अगर हम टोटल जॉब इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे 9% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो मिस्टर हितेश ओबरॉय है जो इन्फो एज के की मैनेजरियल पर्सन है, ही सेज दैट आईटी हायरिंग जो है वो कुछ सालों में जो स्लो डाउन हमें देखने को मिला था इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव हायरिंग जो हो चुकी थी, उसके वजह से यूटिलाइजेशन रेट्स कम हुए थे। नाउ द यूटिलाइजेशन रेट्स आर गेटिंग बैक टू द प्री कोविड लेवल्स एंड इसके वजह से बिगर फर्म्स हैव स्टार्टेड हायरिंग एंड ये हायरिंग मोमेंटम
2025 के लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। इंडिया की जो पावर इंडस्ट्री है उसमें प्राइवेटाइजेशन तो काफ़ी पहले हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक की न्यूक्लियर पावर के लिए प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। एंड इसी और अपना फर्स्ट स्टेप रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, और जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो इस पीएसी ने जो इंडिया की सारी न्यूक्लियर एसेट जिनके अंडर है न्यूक्लियर पावर एसेट्स, तो इन्होंने एक प्रपोजल निकाला है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सेटिंग अप टू 20 मेगावाट भारत स्मॉल रिएक्टर्स फॉर कैप्टिव यूज। सो ये बीएसआर के प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने प्राइवेट प्लेयर्स के तरफ से प्रपोजल्स मांगे हैं। ये जो प्रपोजल रहेगा, ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें जो कंपनी रहेगी उसे प्रोजेक्ट बनाना है, लैंड एक्विजिशन से लेके प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन तक के सारी एक्टिविटीज़ करनी है, एंड उसके बाद दे हैव टू हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट्स टू एनपीसीआईएल, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इसमें जो कंपनीज इंटरेस्टेड है उसमें कुछ बड़े नाम आ रहे हैं सामने। टाटा पावर ने ऑलरेडी कहा है कि दे आर लुकिंग फॉर न्यूक्लियर पावर वेंचर, एंड वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के लिए वेट कर रहे हैं कि कैसे और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट इस सेगमेंट में लाए, एंड टाटा पावर उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करे। इसके साथ साथ एनटीपीसी भी इस डील में इंटरेस्टेड है, एंड अदर नेम्स दैट हैव कम अप इंक्लूड रिलायंस, एलएनटी एंड अदानी ग्रुप, जो इंफ्रा रिलेटेड काफ़ी बड़े नेम्स है। सो इंडिया का जो करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 8 गीगावाट्स, एंड वी आर टारगेटिंग around 22 gigawatts by FY32, and eventually by FY47 we are targeting a nuclear power capacity of 100 gigawatt। एंड इस मेजर एक्सपांशन के लिए हमें लगभग 2 से सवा 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, एंड दैट इज़ वाई सो मैनी बिग प्लेयर्स आर रशिंग इन टू सो दैट दे कैन कैपिटलाइज ऑन दिस न्यू सेगमेंट। न्यूक्लियर पावर के ऊपर इतना पुश क्यों है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो न्यूक्लियर पावर जो है वो ऑल्दो इट्स नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, लेकिन इंडिया का फर्स्ट टारगेट इज टू रिड्यूस द इमिशन, एंड न्यूक्लियर पावर इज अ जीरो इमिशन क्लीन एनर्जी सोर्स। सो डिस्पाइट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इट इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, एंड दैट इज वाई इंडिया इज फोकसिंग सो दैट वो अपने ओवरऑल इमिशंस को कंट्रोल में ला सके। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया है, एंड दिस डेटा हैज स्लिप टू अ रिकॉर्ड लो इन द लास्ट 12 मंथ्स। सो दिसंबर में 56.4 पॉइंट्स पे यहाँ पे हमारा पीएमआई जो परचेजेस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसका नंबर आया है। अगर हम नवंबर की बात करें तो वो 56.5 का इंडेक्स वैल्यू था इन नवंबर। सो वहाँ से भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। सो अगेन जो पीएमआई का नंबर होता है, इफ इट इज अबाव 50 विच इट इंडिकेट्स अ ग्रोथ इन द सेगमेंट, लेकिन ये नंबर जितना बड़ा होता है उतनी बेहतर ग्रोथ होती है इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। एंड ये जो नंबर ऑल्दो इट इज़ अबाव 50 बट इट इज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, एंड इट इज़ अ कंसर्न। सो लास्ट 2 महीने से कंसिस्टेंटली हमारा पीएमआई जो नंबर है वो गिरता हुआ नज़र आया है। अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें इस ईयर का 2024 का, सो एवरेज वाज अराउंड 57.5, वेरेज हम 2023 का इंडेक्स का एवरेज देखें तो इट वाज अराउंड 56.8। सो 2023 से 24 में हमें एक जंप तो देखने मिला है, लेकिन मार्च में हमारा पीएमआई का नंबर पीक किया था एट 59.1, एंड उसके बाद से हम 56.4 पे आ गए हैं इन दिसंबर। सो एक्टिविटी में कंसर्न्स है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, यही ये नंबर दर्शा रहा है। सो डिस्पाइट दिस लो पीएमआई नंबर, कल हमारे मार्केट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, एंड इस मार्केट का मेजर ड्राइवर अगर हम बात करें तो दोज वर द ऑटो स्टॉक्स। सो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स भी मोर देन 2% से अप था कल। एंड कंपनीज लाइक आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सारी कंपनीज काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइड पे कल देखने को मिली थी ड्यूरिंग द यस्टरडेज ट्रेड। आइशर मोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो आइशर मोटर्स वाज द बिगेस्ट गेनर इन द ऑटो सेक्टर एज वेल एज एन निफ्टी। सो ये स्टॉक लगभग 7% से बढ़ा था,
एंड यहाँ पे अगर हम देखें इनके नंबर्स तो 25% का दिसंबर सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो कंपनी ने लगभग 79,000 से ज़्यादा की यूनिट सेल किए हैं ड्यूरिंग दिस मंथ। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 90% का एक्सपोर्ट ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे रजिस्टर किया है विथ ओवर 11,000 यूनिट सोल्ड ऑफ रॉयल एनफील्ड। मारुति की अगर हम बात करें तो मारुति के नंबर्स तो पहले ही आ गए थे, लेकिन मारुति की कमेंट्री है जो कल आई उनके मैनेजमेंट से, तो उसके वजह से स्टॉक कल वापस पॉजिटिव रहा था। सो मारुति के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर पार्थो बनर्जी, तो उन्होंने कहा है कि कंपनी सिर्फ 9 डेज की इन्वेंट्री पर ऑपरेट कर रही है, जो उनके डीलर्स है वो। सो डीलर इन्वेंट्री काफ़ी लो है इन द इंडस्ट्री फॉर द डीलर्स ऑफ मारुति सुजुकी। एंड कंपनी की जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है, सो जो पेंडिंग बुकिंग्स है दैट हैज़ क्रॉस्ड 2 लाख यूनिट्स। सो इस ये भी एक बहुत बड़ा पुश रहेगा टू फॉर द कमिंग डिमांड फॉर मारुति। इसके साथ अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ये कंपनी के भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। महिंद्रा के नंबर्स ड्यूरिंग द डाउन टर्न भी काफ़ी रेजिलियंट दिखने को मिले थे। एंड अभी दिसंबर मंथ में 18% का जंप हमें देखने को मिला इन द स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, जहां कंपनी ने 41,000 से ज़्यादा की यूनिट सेल किए हैं। ऑटो सेक्टर की ओवरऑल पॉजिटिविटी के बाद भी हीरो मोटर कॉर्प के जो दिसंबर सेल्स नंबर्स है वो उस लेवल पे नहीं आए हैं, लेकिन इट हैज़ गॉन अगेंस्ट द विंड। सो यहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प के जो टोटल सेल्स है वो 18% से डिक्लाइन होती हुई नज़र आई। इसमें अगर हम कंपनी के मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो वो 16% से डिक्लाइन हुआ है। एंड स्कूटर सेल्स की बात करें तो वहाँ 33% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मोटरसाइकिल सेल्स इज़ द बिगेस्ट सेगमेंट, जहाँ पे कंपनी ने लगभग 2.98 लाख यूनिट सेल किए हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक रेवेन्यू में 22% का डिक्लाइन देखने को मिला था, वेर एज एक्सपोर्ट साइड पे पॉजिटिविटी थी। एक्सपोर्ट सेल्स वेर अप बाय 91%। सो लगभग 31,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। जैसे ही क्वार्टर एंड होता है तो Q3 अपडेट्स की लाइनअप शुरू हो जाते हैं एंड डीमार्ट हैज़ कम अप विथ इट्स Q3 अपडेट। सो डीमार्ट ने इस क्वार्टर में यानी कि Q3 FY25 में 10 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं, जिससे कंपनी का टोटल स्टोर काउंट हैज़ इंक्रीज टू 387 स्टोर्स। यहाँ पे कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन रेवेन्यू की नंबर्स भी ग्रोथ भी यहाँ पे बताई है। सो जो कंपनी ने नंबर्स बताया है अराउंड 15,565 करोड़ के रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, जो 17.5% का ग्रोथ दर्शाता है। सो जो लोग डीमार्ट को ट्रैक करते हैं उन्हें पता होगा कि डीमार्ट के स्टैंड अलोन नंबर्स और कंसोलिडेटेड नंबर्स में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है। सो लगभग इसी लाइन पे कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ भी हो सकता है। डीमार्ट के एक मैनेजमेंट ने Q2 में ये बताया था कि उनका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन ग्रोसरी फॉर्मेट, ये जो क्विक कॉमर्स या क्विक डिलीवरीज की अगर बात हो रही है तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। एंड डिस्पाइट दैट कंपनी हैज़ कम अप विद अ 17.5% ग्रोथ। लेकिन वी हैव टू ऑल्सो वे इन द इफेक्ट ऑफ द फेस्टिव सीजन, बिकॉज इस साल Q3 में दशहरा और दिवाली दोनों भी Q3 में आए थे। एंड दैट इज़ सो पूरा फेस्टिव डिमांड जो था वो Q3 में आने की वजह से भी जो ग्रोथ है वो ऑन अ हायर साइड दिख रही है। एक और रिटेल कंपनी की बात करते हैं, V2 रिटेल लिमिटेड ने भी अपने नंबर्स दिए हैं एंड बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले। 58% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रजिस्टर किया है। कंपनी का जो SSSG है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो 25% पर था ड्यूरिंग द क्वार्टर। अगर हम कंपनी का पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू देखें तो लास्ट 3-4 ईयर्स से कंसिस्टेंटली ये ग्रो हुआ है। Q3 FY22 की बात करें तो कंपनी अराउंड 765 रुपीज़ का रेवेन्यू करती थी पर स्क्वायर फीट बेसिस पे, वो Q3 FY24 यानी 2 साल बाद अराउंड 1085 रुपीज़ पे आया। एंड इस क्वार्टर में इट हैज़ इंक्रीज टू
₹1219। सो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है हमें V2 के नंबर्स में। इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ नए स्टोर्स भी ओपन किए हैं। सो Q3 में कंपनी ने 21 स्टोर्स ओपन किए, जिससे इनका टोटल स्टोर काउंट हैज़ इंक्रीज टू 160 स्टोर्स। एंड अगर हम 9 मंथ्स की बात करें तो 45 न्यू स्टोर्स कंपनी ने यहाँ पे ओपन किए हैं, एंड दे हैव क्लोज 2 एग्जिस्टिंग स्टोर्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर अप टिल नाउ। कंपनी का जो 9 मंथ का ट्रिपल एस जी है, यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, दैट वाज अराउंड 31%, लेकिन Q3 में 25% था। तो ये दर्शाता है कि ट्रिपल एस जी का ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लोअर होता हुआ नजर आया है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। ब्लिंकिट जो कि जोमेटो की एक सब्सिडियरी है, उन्होंने गुरुग्राम में 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लिया है। सो कंपनी ने कहा है कि दे हैव लॉन्च 5 फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज स्टार्टिंग येस्टरडे। सो यहाँ पे कंपनी ने नए साल में एक नया वेंचर लॉन्च किया है, जिसमें 10 मिनट में आपको एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। करेंटली ये सिर्फ गुरुग्राम में प्रेजेंट है, लेकिन नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी इंडिया की सभी मेजर सिटीज़ में ये सर्विस चालू करने का टारगेट रख रही है। सो इनकी जो एम्बुलेंसेज है वो सारी फुल्ली इक्विप्ड रहेगी विथ ऑल द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं वो इन एम्बुलेंस में रहेगी। इसके साथ एक स्पेशल डेडिकेटेड पैरामेडिक स्टाफ एंड असिस्टेंट स्टाफ भी यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज ऑल व्हाट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग इन दियर सर्विस। सो इनिशियली ये जो है 5 एम्बुलेंस का एक फ्लीट कंपनी ने एज अ पायलट लॉन्च किया है, बट दे वांट टू एक्सपांड दिस सेगमेंट एज वेल। सो from 10 minute food delivery to 10 minute ambulance services, the company has gone way too far from what they have started। and Zomato की अगर हम बात करें तो ये कंपनी की जर्नी भी काफ़ी अमेजिंग रही है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस ने नवंबर 2024 में लगभग 7,500 करोड़ का QIP किया था। सो कंपनी के पास फंड्स काफ़ी आए थे, एंड कंपनी ने कहा था कि दे विल बी इन्वेस्टिंग फॉर एक्सपांशन and for India, they will also invest in certain subsidiaries and joint ventures as well। so वरुण बेवरेजेस की एक जो सब्सिडियरी है साउथ अफ्रीका में बेवको नाम से, so इस कंपनी में वरुण बेवरेजेस 413 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, विच विल बी यूज टू रीपे द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ दैट सब्सिडियरी। सो साउथ अफ्रीका में जो पेप्सी का बॉटलिंग है वो वरुण बेवरेजेस की सब्सिडियरी करती है, एंड इसी के रिगार्डिंग कंपनी ने जो लोन्स लिए हैं उसे पे ऑफ करने के लिए कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स इन दैट सब्सिडियरी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।